अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट $4,374 अभी ट्रेड कर रही है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने कल अपना $70 को टच कर आज अपना दोबारा अप किया है। $74.5 पर ट्रेड कर रही है तकरीबन सुबह के 10:30 बजे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो कल तकरीबन $10 चांदी और कमोवेश $200 सोना गिरा, इसका रीजन क्या है? आज हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर नीचे आने का रीजन क्या है, क्या ये मुस्तकिल नीचे ही रहेगा। और आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपने आज की वीडियो पूरी देखनी है। जो भी मतलब टेंशन में आ गए ना कल वाले मामले को देख के, तो इंशाल्लाह ताला वो एंड में खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। और हर चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। देखिए कुछ भी मेटल्स हो, सिल्वर हो या गोल्ड, ये जो भी दुनिया में इसकी रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये फौरन भाप लेते हैं और ये फौरन अपना रिएक्शन दे देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूक्रेन और रशिया वाले मामले पे। तो वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइबेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन की। देखें रशिया और यूक्रेन, ये पिछले 4 सालों से अक्सर ऐसा होता है कि जंगबंदी हो रही है, जंगबंदी हो रही है, लेकिन जंगबंदी होने में आती नहीं है। कभी सीज फायर होता है और कभी जंगबंदी होती है। लेकिन अभी जो फिलहाल कल जो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की साथ बैठे थे, तो इनका तकरीबन ये कहना है कि 90% हमारी डील हो गई है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि रशिया के जो पुतिन है, उन्होंने अपना आर्मी ड्रेस पहन के फुल जंग का पैगाम दे दिया था। उन्होंने बोला बस जो करना है अब करो, अब इसको मैं ओल्ड नंबर नहीं खींचूंगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जेलेक्सी भी आ गई थी गले में। तो जेलेक्सी ने 90% जो इसके मुतालबात जो है वो मान लिए हैं, लेकिन अभी भी 10% पे वो अड़ा हुआ है कि भाई हम अपनी जमीन वापस लेंगे जो पे रशिया ने कब्जा कर लिया। तो देखें रशिया ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं 1% भी आपकी बात नहीं मानूंगा, आपको मेरी बात माननी है। ठीक है। तो इस चक्कर के अंदर कल जो ये बात हुई कि भाई जंग बंदी होने जा रही है, तो इस वजह से $200 गोल्ड ने करेक्शन दी और तकरीबन कमोवेश $10 सिल्वर ने करेक्शन दी। ठीक। अब आगे क्या होने जा रहा है? तो अब रात को ऐसा होता है कि भाई यूक्रेन तकरीबन 91 ड्रोन से पुतिन के घर पे हमला कर देता है, जो कि हमला नाकाम बनाई थी रशिया फोर्स, और सारे ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये मजीद जंगबंदी होगी? तो देखें इसका फैसला जो है ना अभी आने वाले 1-2 दिन में होगा, क्योंकि जो ये 5-10% जो ये मसला रुका हुआ है ना कि भाई ये जंगबंदी होनी है या नहीं होनी, तो इस पे देखें पहले भी बहुत दफा ये बैठ चुके हैं कि भाई जंगबंदी हो रही है, ये हो रही है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। अब की बार देखते हैं। अच्छा, इनकी जंगबंदी से एक बंदा जो है वो खुश नहीं है। कौन है वो? उसका मैं नाम तो यहाँ पे लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसराइली सदर। अच्छा, इसराइली सदर को क्या मसला है? इसराइली सदर को ये मसला है, अगर इन दोनों की जो वार है वो रुक जाती है, तो जो भी रशिया यूक्रेन के खिलाफ असला इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान को जाएगा, ईरान के ड्रोन ईरान में ही रहेंगे। और जितना भी जो रशिया इसका ईरान का शुक्रिया अदा करेगा कि भैया आपने हमारा जंग में साथ दिया, तो वो हो सकता है वो और भी कुछ नवाज दे उसको। तो ये बात जो है इसराइली सदर को हजम नहीं हो रही। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली सदर की मुलाकात है। तो ये मुलाकात बहुत अहम है, इस पर भी आपको नजर रखनी है। ये भी आगे का तयन करेगा कि क्या आया रेट ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो मुझे ये जंगबंदी जो है ना होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और हाँ, देखें नेगेटिव और पॉजिटिव मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। अगर ये जंगबंदी हो गई तो रशिया यूरोप को आयल देगा। सबसे पहले आयल की कीमतें नीचे आएंगी। जब आयल की कीमतें नीचे आएंगी तो गोल्ड और सिल्वर की भी कीमतें मजीद नीचे आ सकती हैं। ठीक है। मतलब 100, 200, 300 डॉलर गोल्ड और करेक्शन दे सकता है अगर ये जंगबंदी हुई तो। वैसे इनके चांस नहीं है, हमेशा 10-5% पे ही इनकी बात रुकती है और वो रुकी जाती है। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग परेशान हुए। देखें परेशान आपने नहीं होना। क्या हुआ? $200 नीचे आया। $200 आने से क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। 4,75,000 रुपए था, 4,64,000 रुपए हो गया, 10,000 रुपए का। और आज जो है वो तकरीबन $50 अभी बढ़ चुका है कल से अब तक। तो देखें आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी है, ताकि आपको जो परेशानी है ना, जो आपको घबराहट का शिकार है कि यार नीचे आ गया नीचे आ गया, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि आप जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना कि गोल्ड और सिल्वर के साथ चाइना अब एक और काम क्या करने जा रहा है, तो इससे आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक। अब बात को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिल्वर के उस राज की जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक आम लोगों से छुपाया हुआ है। चाइना ने सिल्वर के साथ वो खेला है कि जिससे सिल्वर पर नहीं, गोल्ड पर नहीं, डॉलर पर नहीं, आपकी सेविंग पर भी असर पड़ेगा। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर हैं और अगर आपने गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, मतलब होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी पूरी देखनी है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिल्वर अब कोई मामूली मेटल नहीं रहा है। ये सोलर पैनल्स में लग रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लग रहा है, एआई चिप्स में लग रहा है, और कार की बैटरीज में लग रहा है, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें चांदी का यूज हो रहा है। आप लोगों को क्या बताया जा रहा था? सिल्वर
एक ज्वेलरी और एक इन्वेस्टमेंट की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठ है। सिल्वर आज एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है, और जहाँ चीज़ स्ट्रेटेजिक हो वहाँ चाइना कभी भी खामोश नहीं रह सकता। अब असली बम है ना, अब यहाँ फटने को है। चाइना ने रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट करना कम कर दिया और अपनी इंडस्ट्री के लिए जमा करना शुरू कर दिया। चाइना ने फिजिकल सिल्वर को अपने घर में लॉक कर दिया, और चाइना का सीधा पैगाम है, जो सिल्वर चाइना में रिफाइन होगी वो चाइना में ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले उसको आप जाके देख लें, ताकि कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपके समझ में आएगी। अब जो सबसे बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है ना, अमेरिका वेस्टर्न में इधर उधर, अच्छा इधर उधर क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे फिजिकल में होता है ना, चाइना फिजिकल में करता है, हमारे यहाँ फिजिकल में होता है कि भाई आपने चांदी दी, आपको चांदी दे दी, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर पेपर सिल्वर का यूज हो रहा है। मतलब देखें, एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के सिल्वर है और एक पेपर सिल्वर है। मतलब ये कह लें कि जैसे कि एक कोई कॉपन टाइप बनाया हुआ, भाई ये 1 kg है, ये 2 kg, इस तरीके का सिल्वर वहां पे दिया जाता है। पेपर सिल्वर जो होती है वो सिर्फ ट्रेड होती है, उसके आपको नंबर दिए जाते हैं और इसकी मुख्तलिफ जगह पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन असल में वो चांदी नहीं होती, वो सिर्फ पेपर ही है। और पेपर की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि अब जैसे कोई ऐप है, अब सिल्वर की ऐप है या गोल्ड की ऐप है, कभी भी बंद हो जाए आप रोड पर आ सकते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना में इससे ऑलरेडी, चाइना में क्या है, फिजिकल सिल्वर है, रियल डिमांड है और रियल डिलीवरी है। इसलिए अब सिल्वर मार्केट अपने यहाँ एक नहीं रही, अब सिल्वर मार्केट हो गई दो दो। ठीक, जो हमारी इंटरनेशनल सिल्वर मार्केट है वो अलग है, और चाइना की एक सिल्वर मार्केट है वो अलग ही हो गई, जो कि $80 भी उसने क्रॉस कर दिया था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सिल्वर गिर रही है और आगे मजीद गिरती रहेगी, तो भाई मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कौन सी सिल्वर गिर रही है, फिजिकल सिल्वर या पेपर सिल्वर? तो देखें, पेपर सिल्वर गिर सकती है, फिजिकल सिल्वर कभी भी नहीं गिर सकती, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और अभी एक चाइना ने जो कदम उठाया, इससे उसकी डिमांड तो बराबर ही है, लेकिन सप्लाई आधी होने जा रही है। देखें, आज अगर एशिया की बात करें तो एशिया में फिजिकल चांदी महंगी, अगर हम बात करें वेस्ट में आर्टिफिशियल चांदी वो है सस्ती। ये गैप हमेशा जो है ना बरकरार नहीं रह सकता, या तो पेपर मार्केट टूटेगी या तो चांदी एक्सप्लोड करेगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि $80 आपको ख्वाब नहीं, लेकिन ये सीधी राह में भी नहीं जाएगी, बीच में क्रिएट पैदा करेगी। पहले देखें, आप लोगों को डराया जाएगा कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, आप लोग बेचें, और आप लोग बेचेंगे तो पहले डर और उसके बाद ब्लास्ट होगा। क्योंकि आपको अभी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि चांदी की सप्लाई कम होने जा रही है और डिमांड बढ़ने जा रही है। तो अभी जो फिजिकल होल्ड करके रखे हुए हैं सिल्वर को, वो अभी फिजिकल होल्ड वाले होल्ड पे ही रहें, क्योंकि हमें ये अगले साल एक धमाका ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा, जो चांदी को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकता है। क्योंकि हम फिजिकल वाले हैं, ना हम पेपर करेंसी वाले हैं, ना हम ट्रेडिंग वाले हैं, हम फिजिकल सिल्वर वाले हैं, तो हमें नुकसान नहीं होना। कल वाली बात को आप भूल जाएं। जो है गिरा है ना, देखें, कोई भी चीज़ एकदम उतनी ऊपर जाती है ना, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देती है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, और कल की वीडियो में ये बताया था कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगी तो ये $70 जाएगी, तो $70 ने टच करके दोबारा $74 पे आज खड़ी है। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, तो गोल्ड वाले लोग जिन्होंने गोल्ड होल्ड करके रखा हुआ है ना, वो भी जरा थोड़ा सा अपना कान खोल के आराम से बिल्कुल बात समझिएगा। सिल्वर की छोटी मार्केट है लेकिन ज्यादा वॉलीटाइल है, गोल्ड की बड़ी मार्केट है और थोड़ा सा स्लो मूव है गोल्ड में। लेकिन एक सिंपल रूल है, सिल्वर पहले बोलती है और गोल्ड बाद में बोलता है, लेकिन बोलते दोनों साथ ही हैं, मतलब बस आगे पीछे का फर्क होता है। अगर देखें, सिल्वर सप्लाई कम हो रही है तो गोल्ड का नंबर भी आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ये वक्त जो है ना, पैनिक का नहीं, डरने का नहीं, ये वक्त है इस चीज को समझने का। देखिए, जो इस वक्त बेच रहा है ना, वो डर के बेच रहा है, और जो खरीद रहा है ना, वो सिस्टम को समझकर खरीद रहा है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि हर डिप आपके लिए बाइंग चांस है। अगर डिप आई है तो आप इससे भरपूर फायदा उठाएं और परचेज करें सिल्वर। लेकिन सिल्वर की मार्केट आज जो है ना डिसाइड करेगी कि आज देखें, इसराइली सदर की मुलाकात है ट्रंप से, उसके बाद जो है एक हो सकता है हमें नया मूव देखने को मिल जाए। देखिए, अगर जंगबंदी होती है तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट और नीचे जाएगी, अगर जंगबंदी पे इत्तेफाक नहीं होता तो मार्केट और ऊपर जाएगी। और इसका जंगबंदी का जो नुकसान है वो इसराइल को है। इसराइल को नुकसान क्यों है कि रशिया जो है अपना जो सारा सामान, मतलब जो जंगी वार हेड्स वगैरह जो बचे हुए हैं, वो देगा ईरान को। जाहिर सी बात है, जब ईरान को देगा तो ईरान से तो इसराइल को पहले ही खतरा है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिएगा कि ये नॉर्मल करेक्शन नहीं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। देखिए, सिल्वर का गेम वापस पुराना नहीं होगा। जैसे लोग कहते थे कि भाई 11 में इतनी ऊपर गई, 12 में नीचे आ गई, तो वो अब गेम दोहराएगा नहीं, क्योंकि अब कुछ मसले और हो चुके हैं। और अभी आपने रिसेंटली जो चाइना की बात सुनी कि वो क्या करने वाला है, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आए, बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि आप फिजिकल में हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। भले आपने अगर जल्दबाजी में आके 9,000 9,600 में भी खरीदा, लेकिन मैंने आपको कल कहा था कि आप अब जो खरीदारी होगी वो लालच में होगी और लालची लोग उसको खरीदेंगे। देखिए, लालच इंसान में आ जाता है, लेकिन अब कोई मसला नहीं, अब जो हो गया ना वो हो गया। अब हम आज की सोचेंगे, कल की हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि कल हम रिटर्न नहीं ला सकते, लेकिन आने वाला कल हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने अपना मूव चल दिया है, अब अगला मूव जो नजर आएगा वो हमें मार्केट में देखने को नजर आएगा। लेकिन फैसला आपने करना है कि क्या सिल्वर की मार्केट अभी टूट रही है या सिल्वर एक सिस्टम बनाने जा रहा है।
ये देखें, ये आपको देखना होगा। देखें, परचेजिंग और सेलिंग का मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये आप अपनी मर्जी से करेंगे। इसमें हम आपसे ना ये कहते हैं कि आप अभी जाके बेच दें, ना हम ये कहते हैं कि आप अभी जाके ज़बरदस्ती खरीद लें। हम आपको मार्केट की सिचुएशन से हाँ आगाह रखते हैं। कि अब मैं बात कर लेता हूँ कल मार्केट की सिचुएशन की। देखिए, कल मार्केट में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया था रेट नीचे आने की वजह से, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वाले मामले में जो बात चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया। तो कल कल भी सिल्वर के रेट जो मार्केट में चल रहे थे 8,500 8,600 चल रहे थे, लेकिन आज मार्केट थोड़ी सी बढ़ी है। तो हो सकता है कि 100-200 बढ़ जाए, लेकिन ये अभी भी अपर कॉस्ट है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम पाकिस्तान में रेट देखें, तो ये तकरीबन 500-600 रुपए और काफी चला रहा है। लेकिन एकदम मार्केट इतनी सारी एक साथ नहीं गिर सकती, लेकिन गोल्ड के अंदर $200 गिरे, लेकिन कम क्या हुआ, सिर्फ 10,000 रुपए। और आज 50-60 डॉलर सुबह ही मार्केट बढ़ गई है। अब हमें जो सबसे ज्यादा जो नजर रखनी है ना, सबको नजर रखनी है आज की जो डोनाल्ड ट्रंप इसराइली हम मनसब की जो मुलाकात है, इसमें क्या बात होती है। देखिए, अगर इसमें बात ये होती है कि भाई जंगबंदी पे इत्तेफाक होता है, देखिए सीज फायर अलग होती है और जंगबंदी अलग होती है। अब बात है जंगबंदी की। अगर से जंगबंदी होती है, तो आप एक अपना दिमाग बना लीजिएगा कि आपको $200-300 सोना नीचे जाता हुआ दिखेगा। अगर जंगबंदी पे इत्तेफाक नहीं होता, तो आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। और कल है, क्या नाम है, साल का आखिरी दिन, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करें, मतलब सेल आउट करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी स्मार्ट मनी होती है ये साल के एंड में निकलना शुरू हो जाती है, फिर हम अगले साल के अंदर इनको दोबारा एंटर होता हुआ देखेंगे। अगर आज हम बात करें परचेजिंग की, आपको परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखिए परचेजिंग अभी फिलहाल एक आध दिन के लिए आप वेट कर लें, क्योंकि ये जो मामला चल रहा है ना ये क्लियर हो जाए। अगर से ये हो जाता है तो फिर ये मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने फिर नीचे से खरीदारी करनी है। अगर ये मार्केट में फैसला हो जाता है कि भाई कि जंगबंदी अभी फिलहाल नहीं हो रही, देखिए अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो आप अभी 1-2 दिन वेट करें। जनवरी के पहला हफ्ता, जो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी का पहला हफ्ता जो है ना थोड़ा सा स्लो रहेगा। हाँ, दूसरे हफ्ते में हो सकता है कोई चेंजिंग नजर आ जाए। और रही बात उसकी रेट कट की, तो रेट कट के तो अभी कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 33-34% अभी फिलहाल कोई इम्कान है। और ट्रम्प जो मुसलसल उस पर दबाव डाल रहा है कि रेट कट की तरफ जाए, लेकिन फेड का कहना है कि ये एक इदारा पाक इदारा है, इसमें जो चीज़ होगी वो मार्केट की सूरत देख के होगी, किसी के कहने पे नहीं होगी। ठीक है, तो देखें, एक तो आपने पैनिक नहीं होना। सोना नीचे आ गया, सोना ऊपर चले गया, आपने पैनिक नहीं होना। देखिए, अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने पैनिक होकर बेचना नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप प्रॉफिट में हैं, तो आप बेचना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने ये पैनिक में नहीं आना, क्योंकि चांदी जो है वो अभी ऊपर जाने को तैयार खड़ी है। देखिए, थोड़ा सा डिप आता है। मैंने आपको क्या बताया कि हर चीज सांस लेती है फिर नीचे आती है, फिर जब वो दोबारा सांस लेने के लिए ऊपर जाती है तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। आपने अभी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आप सिर्फ मार्केट को देखते रहें। ठीक है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाली मार्केट का जायजा लेते हैं। परेशान जो होते हैं ना वो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, हम जैसे, कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर आ रही है। आपको मैंने कहा है कि आपने जब भी मार्केट में एंट्री लेनी है 6 महीने साल का सोच के एंट्री लेनी है, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ही होगा। ये आप बात मेरी लिख लें। ठीक है, अगर हम अब ऐसा लेंगे, हम सोचे आज हम ले रहे हैं, कल सोना बढ़ जाए और परसों दोबारा हम बेच दें, परसों दोबारा नीचे आ जाए हम दोबारा ले लें। देखें, मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट, ये आपके दिमाग से नहीं चलती, ये और आज दुनिया की सिचुएशन से चलती है। जहां अगर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं तो ये सोना ऊपर चले जाता है, अगर ये जैसे जंग बंदी की तरफ जाते हैं तो ये सोना नीचे आ जाता है। तो आपने पहला ध्यान तो अपना ये रखना है कि मुझे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है 3 से 6 महीने या साल के लिए करनी है। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने जो चाइना वाली बात सुनी, अगर आपके पास फिजिकल, देखें आप फिजिकल सिल्वर हर बंदा लेके रखे जा रहा है, लेकिन मार्केट में सेलिंग नहीं आ रही, बायर आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में सिल्वर खत्म हो जाएगी। अब सिल्वर खत्म हो जाएगी तो रेट मजीद अपर चल सकते हैं। तो अभी आपने सिल्वर बेचना नहीं है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, क्योंकि आने वाले दिन आपको हो सकता है मजीद अच्छा प्रॉफिट दे। देखिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ होती है वो ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर जाए तो ऊपर जाती ही रहे मुसलसल, उसको एक ना एक दिन रुकना होता है, उसको नीचे टूटना होता है। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये $200 ऊपर जाती है तो कम से कम $100 करेक्शन देती है। अगर चांदी $10 ऊपर जाती है तो तकरीबन $7-8 करेक्शन देती है। इस चीज़ को आपने समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने, देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ऊपर जाए तो हम बेच दें और नीचे आए तो खरीद दें। देखें, ऐसे लोग जो है ना सिर्फ 1-2% ही होते हैं जिनको मौका मिलता है, क्योंकि इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं होता। देखें, सब कुछ सही चल रहा था, कल वाली सिचुएशन पे वो जो वार वाली सिचुएशन आ गई तो गोल्ड एकदम नीचे आ गया, वरना गोल्ड अभी बुलिश जा रहा था और सिल्वर भी बुलिश जा रहा था। सिल्वर क्यों बुलिश जा रहा था कि चाइना वाले स्टेटमेंट में, लेकिन बात आ गई बीच के अंदर जंगबंदी की, तो सोना आ गया नीचे। लेकिन आज जो है इसराइली हम मनसब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है, तो आज के बाद देखते हैं हम क्या रिपोर्ट निकल कर आती है। जो भी रिपोर्ट निकल गई, देखें उसका असर मार्केट ने अभी ले लिया। $4 सिल्वर बढ़ गया, $50 गोल्ड बढ़ गया। तो इस चीज को आपने समझना है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।